नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका भाग्य। आपका जो नसीब है वो आपको कहाँ लेकर जा रहा है। आपके नसीब में आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ये हम चीजें अभी देखने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कृपा करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहें और एनर्जी एक्सचेंज भी हमारी हो जाए लाइक और सब्सक्राइब करने से, ताकि आपकी सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रहे। तो आपको जिस चीज की भी जरूरत है यूनिवर्स की तरफ से, मैं आपके लिए गाइडेड वीडियोस लेकर आ सकती हूँ उन टॉपिक्स पे। ठीक है। और मैं एक हीलर हूँ। हर किसी के कोई भी प्रॉब्लम आपके हो, फिजिकल मेंटल इमोशनल पेन है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। शादी नहीं हो रही है ना। तो और अगर किसी को रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी रीडिंग को हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों की करंट एनर्जी देखेंगे पहले। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जीज हैं। ओह माय गॉड। ओके, सबसे पहला डेविल कार्ड आया है। तो देखिए यहाँ पे आपको ना गुस्सा बहुत ज्यादा आता होगा आजकल। आजकल मतलब जब से भी आपको ये मीन्स डेविलिश एनर्जी है तो ऑब्वियसली कुछ निगेटिविटी है आपको, जो आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हो उस निगेटिविटी को। और आपका गुस्सा काबू में नहीं रह रहा है, आपके थॉट्स आपके काबू में नहीं है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कुछ दिन में ऐसा कुछ वक्त आता है जब आप पॉजिटिव भी सोचते हो, लेकिन वो वक्त रहता है जब आप ईश्वर का ध्यान करना चाहो। अगर चाहते भी हो सारा दिन सारा रात भी आप निगेटिव रह सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा वक्त है जब आपको पॉजिटिविटी लगती है। तो वो वक्त हो सकता है जैसे कि आपको किसी ने आकर प्रसाद दे दिया, या फिर घर में आपकी पॉजिटिव एनर्जीज का प्रवाह हो रहा है, जैसे कि कोई पूजा पाठ कर रहा है, आप खुद होके भी अगर सोच भी रहे हो कभी पूजा करने का, मिस नहीं भी करते हो, सोचा भी तो भी आप पॉजिटिव हो जाते हो। ये एनर्जी आप लोगों की मुझे यहाँ पे मिल रही है। और ये डेबिल कार्ड मुझे यही वाइब्स दे रहा है कि आपके जो भी थॉट्स है वो आपके काबू में नहीं रहते हैं, आपका गुस्सा आपके काबू में नहीं रहता है। और आप किसी को भी मारने पीटने पर भी आपको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि सामने वाले इंसान ने अगर आपकी बात सीधे से नहीं सुनी तो आप उसको उस पे हाथ उठाने की भी मिस उठाते भी होंगे, या फिर ऐसे फीलिंग्स तो भी आपको आती है। ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे कैच हो रही है। रात रात को जागना, आपको नींद नहीं आती है, कौन सा काम कैसे करें वो आप समझते नहीं हो, बस किए जा रहे हो। आपको जब भी काम आपका है, रूटीन तो आप कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से आपको रूटीन करना चाहिए, जिस तरीके से पॉजिटिव काम हो सकता है, उसके रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं, तो वो काम आपसे अभी नहीं हो रहा है। तो ये भी दिखाई दे रहा है। इस निगेटिविटी ने आपने इतनी ज्यादा पकड़ बना के रखी है, तो आप चाह कर भी उससे डिटैच नहीं हो पा रहे हो। चाह कर भी मीन्स आप चाहते तो हो लाइफ में अच्छी चीजें हो, आप अच्छे रहो, है ना, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ से। ये दिखाई दे रहा है। देखिए आपको है ना, आपके जो बिजनेस है या फिर आपका जॉब अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए रास्ते नहीं मिल रहे हैं। लोग आके आपको तकलीफ दिए जा रहे हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और
लोगों की वजह से आप ज्यादा परेशान हो, और जिसकी वजह से आपका गुस्सा भी आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप, और जिसकी वजह से आप वर्क प्लेस पे भी आपके ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो। ये सब एनर्जीज है आप लोगों की अभी एट प्रेजेंट। डेथ का कार्ड ये आना ही चाह रहा था और ये आ ही गया। तो कुल मिला के आपकी जो स्थिति है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कभी इस स्थिति से बाहर नहीं आओगे, और इसलिए आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है इस तरीके के थॉट्स आते हैं जो आपको इल्यूजन में डाल देते हैं कि आपके लाइफ में कोई भी चीज अच्छी नहीं चल रही है, आगे भी अच्छी नहीं होगी, और लोग तो ऐसे ही है, ऐसे ही रहेंगे, और क्या ही हो सकता है हमारी लाइफ का। इस तरीके के आपके थॉट्स है जो आपको इस निगेटिविटी से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं कि आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जाना चाहता है। और इसके लिए सबसे पहला कार्ड हमें मिला है कि हायरोफेंट का। और ये कार्ड इस इसके लिए होता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे, कुछ ऐसा पर्सन आएगा, या फिर ऐसे कुछ घटनाएं होंगी जो आपको इस सिचुएशन से, इस निगेटिविटी से आपको बाहर निकालेंगे। वो आपके लाइफ में ऐसे पर्सन आपकी गुरु की भूमिका में आएंगे, आपको कुछ रास्ता दिखाएंगे, आपको कुछ पॉजिटिविटी देंगे, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कैसे आपको अपने आप पे वर्क करना है, कैसे सिचुएशन से आपको जूझना है, कैसे किस तरीके से सिचुएशन से निपटना है। यहाँ पे ये वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, क्योंकि आपकी सिचुएशन तो अभी बहुत ही यहाँ पे क्रिटिकल ही लग रही है, तो इसके लिए निपटना ये वर्ड ही है। तो ऐसी सिचुएशन से आप बाहर आओगे, तभी तो आप लाइफ को समझ पाओगे, तभी तो आगे बढ़ोगे, है ना। तो इसके लिए आपको खुद अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स, आपका भाग्य आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन को भेज रहे हैं जो आपको ज्ञान देंगे, इस सिचुएशन से लड़ने की ताकत भी देंगे, और हौसला भी देंगे, हिम्मत देंगे, और आपको सलाह भी देंगे कि कैसे क्या करना है। ये रीडिंग्स के द्वारा भी हो सकता है, वो भी आप रीडिंग्स भी आपकी गुरु हो सकती हैं। कुछ ऐसे लोग भी आसपास में रह सकते हैं, या फिर ऐसा कोई मेंटोर आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको गाइड करे। दूसरा है कि आप खुद भी, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, तब आप खुद इतने कैपेबल बन जाओगे कि आपने जो लेसन्स अभी सीखे हैं पास्ट में, लाइफ ने आपको जो भी लेसन्स दिए हैं, उन लेसन्स को सीख के आप अपना एक थ्रोन बनाओगे, जिसपे आप खुद विराजमान हो जाओगे, जिससे आपको कोई हिला नहीं सकेगा। क्योंकि इतने ज्यादा अपने लाइफ में लेसन्स लिए हैं, इतने ज्यादा दुख आपने भोगे हैं, इतने ज्यादा तकलीफें आपने सही हैं, इतने ज्यादा थॉट्स आपके रहे हैं कि अब आपके थॉट्स नहीं चल रहे हैं कि अभी क्या करना है। लेकिन आने वाले दिनों में जब आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ जाएगा, या फिर कहीं से भी आप ऐसा नॉलेज लोगे और उस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो वो भी एक पर्सन के जैसा, एक मेंटोर के जैसा ही होगा आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को बदलने के लिए यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। और उसके बाद में आपकी लाइफ आप खुद बनाओगे, और आप एक ऐसे पोजीशन में पहुंचोगे जहां आपको कब कैसा वर्क करना है, कब कैसे थॉट्स रखने हैं, इन सब से लेकर अपनी लाइफ को स्टेबल कैसे बनाना है और आगे की तरफ कैसे बढ़ना है, ये सब की नॉलेज आपको मिलेगी, और आप ऐसा करोगे भी। ये आपकी नसीब, ये जो आपका भाग्य है, आपको ये सिखाने वाला है, और इस चीज की तरफ आपको लेकर जा रहा है आपका भाग्य। आपका भाग्य में आपको कोई ऐसा जीवन साथी मिलने वाला है जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो उनके लाइफ में
कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा, जो आपके लिए अच्छे थॉट्स रखेगा, जो आपका सोलमेट के जैसा होगा। और सोलमेट्स कैसे होते हैं कि हमें लेसन्स भी देते हैं पॉजिटिव वे में, हमसे अच्छे अच्छे मीन्स जो भी हमारे काम है तो उनमें हमें हेल्प करेंगे, आगे लेके जाएंगे, खुद भी आगे जाएंगे और हमें भी आगे आगे लेके जाएंगे। वो हमारे साथ इस तरीके से जुड़ते हैं जैसे कि यूनिवर्स हमारे साथ में, कोई ईश्वर, कोई भगवान हमसे जुड़ते हैं, हमें आगे लेके जाते हैं, हमसे प्यार करते हैं। वैसे ही जो सोलमेट्स होते हैं वो भी हमसे प्यार करते हैं, हमारी हर चीज को हम, हाँ, हर कमी को वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, कमियों को नजरअंदाज करते हैं, उन पे वर्क खुद भी करते हैं और हमें भी करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे कुल मिला के सारी जो लाइफ है वो अच्छी पॉजिटिव वे में आगे जाती है। तो इस हिसाब से कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करेगा, और जो जिनकी मैरिज हो गई है उनकी लाइफ में आपके जो पार्टनर है आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं, और वो आपको हैप्पी फैमिली यहाँ पे देते नजर आ रहे हो। आप विश मांगोगे उनसे कि मुझे अपने फैमिली से ये चाहिए, और वो चीजें आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये सारे कप आपके लिए भर दिए गए हैं। ईश्वर ने ये आपके लिए ऑलरेडी काम किया है, आपके भाग्य में ये सारी चीजें हैं और वो आपको अभी मिलने वाली हैं। तो खुश होने की जरूरत है आपको, क्योंकि आप अभी बहुत दुखी हो। समझ पा रही हूँ मैं आपकी सिचुएशन कैसे है, लेकिन ये सब चीजें आपको करनी है, तभी आपको लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। आपके भाग्य में बहुत अच्छी चीजें हैं। देखिए कार्ड आया है कि आपको फोकस करना है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और अच्छी चीजें, ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है आपका अभी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। और ट्रांसफॉर्मेशन जब एक होता है तो बहुत वो पेनफुल होता है, तो इसमें से भी आपको बाहर निकलना है और खुद को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है। देखिए जो प्यार आने वाला है वो प्यार आपके लाइफ में अभी आपकी तरफ बढ़ ही रहा है, तो वो कभी भी हो सकता है आपकी चीजें मैनिफेस्ट। जिन चीजों के ऊपर आपने पास्ट में बहुत सारा वर्क किया था, और जिन चीजों को आपने पास्ट में वर्दी नहीं है, या फिर उन चीजों से मेरा कुछ सही नहीं हो सकता है, भले ही आपको ऐसा लगा था एक वक्त पे कि ये चीजें मेरे लिए ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे लाइफ में आके हुई है जिनको आपको छोड़ना पड़ गया है। उस वक्त वो वक्त सही नहीं था, वो चीजें आपकी लाइफ में फिर से लौट कर आ रही हैं, ये भी आपके भाग्य में लिखा है। तो आपके पास जो भी चीजें आ रही हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना है और उनको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये आपके भाग्य में है और वो आपको मिलकर ही रहेगा। निगेटिविटी से बाहर आइए और खुद पे वर्क कीजिए। और देख लेते हैं आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है। कंफर्मेशन है ये कि लवर्स का कार्ड है, सोलमेट्स आपके आपको मिलने वाले हैं, और आप में मैच्योरिटी भी आने वाली है। चीजों को कैसे हैंडल करें, चीजों से कैसे बाहर निकले और खुद को कैसे स्टेबल करें, ये सब चीजें आप सीखने वाले हो। और लोगों के साथ में कैसे रहना है, उनको कैसे हैंडल करना है, या फिर उनके साथ में जो आपके रिश्ते हैं उनको कैसे आपको और अच्छा बनाना है, इसका भी लेसन्स आपने ऑलरेडी इन दिनों में लिया हुआ है। तो ये आपके रिश्ते भी सुधरने वाले हैं, ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। किसी को पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए, हीलिंग अगर चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।